जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लीगल ज्ञान ऑफिशियल में। ज्ञान वापी मामले से संबंधित बातें आपने जरूर सुनी होंगी। उसी से संबंधित दो अपील माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में लंबित थे। पिछले डेट में उसमें बहस हुआ और मामले पर जो जजमेंट होना था उसको रिजर्व कर लिया गया। उसी जजमेंट को आज सुनाया गया है, जो कि यहाँ है। आपको मैं ये पीडीएफ के माध्यम से दिखा रहा हूँ। ये जजमेंट जो है कुल 54 पेज का है, जिसका पेज संख्या 1 मैंने ओपन किया है। और यहाँ पर मैं केस डिटेल आपको बता रहा हूँ। 2 केस है, जिसमें फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर नंबर 226 ऑफ 2024 और दूसरा जो है फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर नंबर 227 ऑफ 2024। दो अपील ये कमेटी ऑफ मैनेजमेंट अंजुमन इंतजामिया मस्जिद वाराणसी की तरफ से किया गया था। किस लिए किया गया था? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो ऑर्डर हुआ था उसी को चैलेंज करते हुए यहाँ पर 2 अपील किए गए थे। आज उस पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा अपना फैसला सुनाया गया। 54 पेज का ये जजमेंट है, तो इसको मैं पूरा तो एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत समय लगेगा, इसलिए जो इसका कंक्लूजन है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। जितने भी यहाँ पर पॉइंट दिए गए 164 पॉइंट में इसको एक्सप्लेन किया गया है। 165वें पॉइंट में इस पूरे मामले का सारांश दिया गया है। क्या लिखा है? फॉर द रीजन गिवन अबव आई फाइंड दैट बोथ द अपील फाइल्ड अंडर ऑर्डर 43 Rule 1 CPC fails, which question the order dated 17/1/2024 and 31/1/2024 passed by the district judge Varanasi on application 9C filed under order 40 Rule 1 CPC appointing district magistrate Varanasi as receiver of Vyas Tehkhana and arranging for worship and performance of rituals by the priest nominated by the plaintiff and Sri Kashi Vishwanath Trust Board. Point number 166. Thus, both the appeals are hereby dismissed. However, no order as to cost. तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हुआ, डिसमिस हुआ। किस किस ऑर्डर को चैलेंज किया गया था, किस किस डेट के ऑर्डर को? 17/1/2024, 31/1/2024। तो इसीलिए दिया गया है। देखिए, इस पॉइंट नंबर 165 का अर्थ जो है मैं आपको समझा दे रहा हूँ। इसमें लिखा है कि जो ऊपर दिए कारण हैं, ऊपर दिए कारणों से मुझे लगता है कि आदेश 43 नियम 1 CPC के तहत दायर दोनों अपील विफल हो जाते हैं। जो आदेश 40 नियम 1 CPC के तहत दायर आवेदन 9C पर जिला न्यायाधीश वाराणसी द्वारा पारित आदेश दिनांक 17/1/2024 और 31/1/2024 के आदेश पर सवाल उठाते हैं, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी को व्यास तहखाने के रिसीवर के रूप में नियुक्त किया गया है और वादी और श्री काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड द्वारा नामित पुजारी द्वारा पूजा और अनुष्ठानों को करने की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार दोनों अपीलें खारिज की जाती हैं। तो ये ऑर्डर हुआ है। इससे पहले आपको मैंने बताया कि वहाँ पर क्या किया गया था, पूजा पाठ करने की अनुमति डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा दिया गया था और उसी ऑर्डर को चैलेंज करते हुए यहाँ पर अपील फाइल की गई थी। अपील की सुनवाई कर रहे थे माननीय जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल साहब। उन्होंने वाराणसी जिला अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि पूजा पहले की तरह जारी रहेगा। हाईकोर्ट से अर्जी खारिज होने की वजह से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। इससे पहले हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के बीच लंबी बहस के बाद कोर्ट ने पिछली डेट में मामले को फैसले को सुरक्षित रख लिया था। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि मुस्लिम पक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्क कमजोर प्रतीत होते हैं। जिला न्यायाधीश के फैसले को आगे भी बरकरार रखा जाएगा।